यहाँ वहाँ के हम सुलभ साहित्यों को तो पढ़ा करते हैं, लेकिन उन सुलभ साहित्यों से इस नरजन्म की दुर्लभता के बारे में कुछ भी अंदाज आप नहीं लगा सकते। इसकी बजाय यदि आप परम पूज्य गुरुदेव का मूक माटी, जो वाकई में इस दुर्लभता की बात भी करता है, उस मूक माटी दुर्लभ साहित्य जो परम पूज्य गुरुदेव स्वयं कर्नाटक भाषी होकर के भी, कन्नड़ भाषी होकर के भी हिंदी में उन्होंने इतनी सबके लिए समझ में आने लायक रचना की है, इस मूक माटी को यदि आप अपनी दृष्टि का विषय बनाते हैं तो वाकई में अपनी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता भी समझ पाएंगे और हमारे लिए क्या पढ़ना चाहिए इसको भी समझ पाएंगे। बाकी सब साहित्यों में तो एडवेंचर्स होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, ग्रेटिट्यूड होते हैं, लेकिन जहाँ पर हम्बलनेस की बात की जाती है वो यदि आपको सुनना है, समझना है, तो आपको मूक माटी अवश्य पढ़ना चाहिए। आप यहाँ वहाँ की मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ते रहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर सुनते रहते हैं, मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशनल बुक्स में तो हो सकता है आपके लिए वाली बात कही जाती हो, अरे तुम तो वो हो जो स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण बना सकते हो अपने आप को, लेकिन यहाँ पर तो माटी को भी रत्न बताने की बात कही गई है, उसका नाम है मूक माटी। ये मूक माटी मात्र एक पुस्तक नहीं है, ये तो पुस्तक नहीं उस तक ले जाने की एक दस्तक है। जिस व्यक्ति को इस दस्तक को समझना आ जाए उस व्यक्ति के लिए इस पुस्तक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज आतंकवाद दुनिया भर में फैल रहा है, वो उस आतंकवाद को यदि कैसे नष्ट करना है, कैसे उसको जीतना है, इस चीज़ को भी यदि आपको समझना है तो पढ़ना पड़ेगा मूक माटी। आज के युवाओं के लिए ये मूक माटी पढ़ने की जिद यदि पैदा हो जाए तो बड़े बड़े जो मोटिवेशनल बुक्स हैं उनसे उनको दूर होने का बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा। जहाँ तक बात है इस मूक माटी के बारे में कुछ समय में और कुछ शब्दों में कह पाना कठिन है, क्योंकि यहाँ पर वो महाकाव्यों जैसे एडवेंचर्स भी नहीं है, वो महाकाव्यों जैसे हैपनिंग्स भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो यथाकार और तथाकार की बात कही गई है, और इस यथाकार और तथाकार से भी आपको जुड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा मूक माटी। युवाओं के लिए इस मूक माटी में क्या क्या मिल सकता है ये प्रश्न पूछने की बजाय इस मूक माटी में क्या क्या नहीं मिल सकता है, इस दुर्लभ यदि बात सोचो तो वाकई में आज आपको दुर्लभ भावना की जो बात कही गई है वो सार्थक हो सकती है। समय आपका पर्याप्त हो गया है, लेकिन ये मूक माटी आपके जीवन में मुखर हो जाएगी, क्योंकि मूक माटी एक पुस्तक नहीं, ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं, ये हृदय परिवर्तन की बात कहती है। और मूक माटी पढ़ने से आपका जीवन संवर जाता है और मृत्यु निखर जाती है, नहीं तो ये जीवन